बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ज़रूर इसे देखिएगा। एक टेडी की और श्री एक लड़की है जो पिकनिक पे गई हुई होती है। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वो हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। और जिस हॉस्पिटल में उसे लेके जाया जाता है वहाँ मतलब वो हॉस्पिटल कहीं पे भी रजिस्टर नहीं होता। ये हैरानकुन बात होती है। लेकिन वहाँ जिस हॉस्पिटल में जाती है वहाँ पे एक बच्चा भी एडमिट होता है और बच्चे के साथ एक भालू, एक टेडी बैठा होता है। बच्चा उससे मजाक में कहता है कि जब तुम इस टेडी को टच करोगी ना तो फिर तुम्हें बहुत कम तकलीफ़ होगी। वो वाकई में उस टेडी को टच करती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि टेडी को टच करने से उसकी जो सोल है वो टेडी के अंदर चली गई है। इसके बाद उसको बहुत एक स्टैंप लगाया जाता है। टेडी ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसके अंदर अब जान आ चुकी होती है। श्री के हाथों पे एक अजीब सा स्टैंप लगाया जाता है, उसको यहाँ से ले जाया जाता है। ये देखिए टेडी बहुत हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए वो यहाँ से निकलता है और कहीं और जाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे वो श्री की हेल्प कर सके। और उसके लिए वो एक लड़के शिवा से हेल्प लेता है और हॉस्पिटल के बारे में बताता है। और हॉस्पिटल कहाँ पे हॉस्पिटल था वहाँ पे एक औरत थी, सब उसको सिस्टर सिस्टर कहते थे। शिवा उसे कहता है तुम सही नाम बता दो, ऐसे थोड़ी होता कि मैं सिस्टर सिस्टर कहूँगा। तो और यहाँ पे श्री की लैंग्वेज भी टेडी के अंदाज में बिल्कुल बदल जाती है क्योंकि वो जिस बच्चे का टेडी होता है वो उसके लैंग्वेज में बोलता है। और यहाँ पे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है जब टेडी शिवा के साथ बात कर रहा होता है। टेडी ख़ुद बहुत हैरान, शिवा ख़ुद बहुत हैरान हो रहा होता है ये सब चीज़ें देखकर। वो शिवा बिल्कुल एक किताबी कीड़ा होता है। वो इन चीज़ों में बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इस तरह से ये टेडी की बातें सुन के और टेडी की हरकतें देख के वो बहुत हैरान रह जाता है। वो अपने दोस्तों से भी जब कहता है तो उनको यकीन नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। उसकी वालदा भी कहता है कि मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा और पागल हो चुका है। वो अब एक टेडी के साथ बातें करने लगा है। वो उसको इवन मेंटल हॉस्पिटल तक ले जाती है, वो साइकेट्रिस्ट से मिलाती है और साइकेट्रिस्ट जो इंगेज होती है वो भी उसकी बातों में आ जाती है और अपनी मंगनी तोड़ देती है। ये बात देख के सब हैरान रह जाते हैं। बस शिवा अपनी ज़िंदगी में गुम होता है। जो बुक 3 साल में लोग पढ़ते हैं वो 2 महीने में पढ़ लेता है। वो इतना टैलेंटेड होता है। यहाँ पर ये आता है और इसकी मतलब टेडी से जब मुलाकात होती है तो यहाँ पे नहीं, उससे पहले क्या होता है उसकी एक ट्रेन में लड़ाई हो जाती है। टेडी जब ये देखता है तो टेडी बहुत इम्प्रेस होता है कि ये कितना पावरफुल आदमी है। टेडी इसको फॉलो करना शुरू करता है और शिवा ये चीज़ महसूस करता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। शिवा की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है और बिल्कुल एक कंप्यूटराइज्ड इंसान की तरह होता है। और शिवा उसके घर आ जाता है। सुबह जब शिवा उठता है उसे हैरत होती है, उसके चप्पल आड़े टेढ़े पड़े हुए होते हैं। शिवा बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म का इंसान नहीं होता और ये चीज़ देख के वो बहुत हैरान रहता है। और फिर टेडी उससे बातें करने लगता है तो ये चीज़ उसको और हैरान कर देती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और इस तरह से इसकी और टेडी की लड़ाई होती है। तो ऐसे में इसका दोस्त आता है। इसका दोस्त हैरान रह जाता है कि अरे बातें करने वाला टेडी, ये तो तुम सच कह रहे थे। इस तरह जो श्री होती है टेडी के अंदर वो अपनी सारी कहानी सुनाती है कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे वो किस हॉस्पिटल में गई थी और कहाँ से फिर उसकी बॉडी को कहाँ गाड़ी में लेके गए थे पार्सल करके। वो सब कुछ से बताती है। ये बात सुन के शिवा बहुत हैरान रह जाता है कि ऐसा भी होता है क्योंकि ये मूवी बेसिकली ऑर्गन्स के ऊपर बनाई गई है। जैसे स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। इंडिया से दुनिया के कई ममालिक में ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। और ये बात जब श्री के ज़रिए जब शिवा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ये किस तरह की बात की है इसने। इस तरह वो सर्च करने में लग जाता है और मुख्तलिफ़ अस्पतालों में सर्च करने के बाद एक दिन उसे एक छोटा सा क्लू मिल ही जाता है। वो एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे टेडी को यानी श्री को वो नर्स नज़र आ जाती है जिसने उसको इंजेक्शन दिया था।
ये शिवा इससे कई चीज़ों के बारे में पूछता है, इसलिए शिवा को थोड़ी समझ आ जाती है। ये हॉस्पिटल इलाके से बाहर होता है, लेकिन यहाँ इस वक्त रात हो जाती है और टेडी ने इसके कमरे में इतना उधम मचाया हुआ होता है कि इसके कमरे की हालत ख़राब की होती है। और ऐसे में वो डॉक्टर इससे मिलने आती है तो शिवा जल्दी से टेडी को छुपा लेता है। डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट होती है वो कहती है, तुम्हारी बातों ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैंने अपनी मंगनी तोड़ डाली और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शिवा परेशान हो जाता है और आगे से जो टेडी है वो बातें करने लगता है और शिवा उसको बार बार चुप कराने की कोशिश करता है। इस तरह ये लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, एंजॉय करते हैं, एक साथ मूवी देखने जाते हैं शिवा और टेडी, और एक साथ हर जगह रहते हैं। और एक दिन शिवा उसे कहता है कि शेरी उसे कहती है कि मैं जिसे मौके के लिए गई थी वो पता नहीं कहाँ है। इस दरम्यान में ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और हॉस्पिटल में इसको वो स्टाफ नज़र आ जाती है जो जिसने उसको इंजेक्शन लगाया हुआ होता है। और टेडी चीखने लगता है कि ये वही है और वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको मारने लगता है। और वो जो स्टाफ होती है वो भी उसको खूब मारती है, दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। और ऐसे में शिवा भी अंदर आ जाता है और शिवा की भी बहुत लड़ाई होती है बहुत से, क्योंकि ये हॉस्पिटल के नाम पे बस एक फ्रॉड होता है। यहाँ पे ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, डोनेट में नहीं बल्कि बेचे जाते हैं दूसरे ममालिक में। और फिर शिवा और जो टेडी होते हैं वो वहाँ से निकल आते हैं और शिवा उसे फिर शिवा ज़बरदस्ती उनसे पूछने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, बॉडीज़ को यहाँ ले आके क्या करते हो। तो वो लोग बता देते हैं कि हमारा काम यहाँ से सिर्फ हमको कहीं और भेजना होता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता कि बॉडीज़ के साथ क्या हो रहा होता है। ये लोग जब देखते हैं तो वो बॉडीज़ को पार्सल कर रहे होते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर बॉडीज़ को किस तरह से पार्सल किया जा रहा है। लोग बहुत हैरान होते हैं और फिर ये लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ये बॉडीज़ पार्सल की जा रही होती है। ये लोग टेडी को भी एक पार्सल में डालते हैं और उसके साथ एक फ़ोन डालते हैं ताकि लोकेशन का पता चले। टेडी की उसमें काफ़ी सांस बंद हो रही होती है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसको लोकेशन की वजह से उसको इस तरह भेजा जा रहा होता है। और ये स्ट्रगल उनकी शुरू हो जाती है श्री को ढूंढने के लिए, और बिल्कुल बग़ैर किसी चोट के उसको, ताकि उसे कोई उसके ऑर्गन्स ना ले ले इस तरह से। और टेडी भी इनके लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। यहाँ पे फिर शिवा और काफ़ी लोगों की लड़ाई हो जाती है और बहुत ख़तरनाक किस्म का गैंग होता है जो हर जगह इनके लिए रुकावट बनता है। और यहाँ तो मतलब एम्बेसी के भी कुछ लोग होते हैं जो इनके साथ मिले हुए होते हैं और सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से टेडी बहुत परेशान हो रहा होता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। यहाँ पे वो एक दोस्त के साथ मिलता है और वो उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है इस बारे में कि तुम मैप के ज़रिए मालूम कर सकते हो कि ये जो पानी के ज़रिए जहाज़ जा रहा है ये कहाँ कहाँ और किन किन ममालिक पे रुकता है। और ये यही कोशिश करता है कि ये मालूम करे कि ये क्या मतलब मामला चल रहा है। और इसी तरह से दोबारा से दो गाड़ियाँ आमने सामने आती है, दोबारा से उसमें पार्सल्स चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे टेडी दोबारा से एक गाड़ी में बैठ के उनका पीछा करने लगता है। और यहाँ ये एक और ही इलाके में आ जाता है जहाँ पे लिखा होता है अज़रबैजान। और यहाँ पे ये लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडियंस के साथ क्या किया जा रहा है। और ये लोग बाई एयर चले जाते हैं क्योंकि शिवा बहुत टैलेंटेड होता है, उसके पास 10 लाख रुपए होते हैं और वो 3 दिन में ही उनको करोड़ों रुपए में स्टॉक मार्केट में चेंज कर लेता है। यहाँ पे एक भिखारी होता है जिसके पास फ़ोन होता है, जो टेडी होता है वो वहाँ से सेल्फी भेज के उसको बता देता है कि मैं अज़रबैजान में हूँ। और ये लोग ये जो निशान होता है ये उन्हीं लोगों का होता है जो ये काम कर रहे होते हैं। ये जो लोग, ये शिवा आता है इन लोगों से पूछता है कि मुझे इस लड़की की तलाश है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक
शख्स है और ये हमें लिए डूबेगा, और वो उसको मारने लगते हैं और खूब लड़ाई जारी रहती है, जिसमें आखिरकार शिवा जीत जाता है और उस लड़के आदमी से पूछता है तो वो कहता है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम आराम से अपना काम करो। लेकिन शिवा नहीं मानता और वो कहता है कि मैं टेडी के लिए कुछ भी करूँगा जिसके अंदर श्री की जान फंसी हुई है। और इस तरह से जो इसका ऑनर होता है इस तमाम काले धंधे का, ये इसको ये बात पता चल जाती है कि कोई है जो अज़रबैजान तक यहाँ पहुँचा हुआ है। यहाँ पे शिवा उसी गाड़ी को रोकता है और उसमें देखता है, लेकिन वहाँ पे भी श्री नहीं होती और वो बहुत हैरान होता है। आखिरकार उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो एम्बेसी से बात करे। वो एम्बेसी में एक सारा नामी लड़की होती है, उसको अपने साथ मिला के उससे बात करता है, लेकिन और एक पेशेंट बन जाता है कि मुझे मेरी किडनी काम नहीं कर रही, मुझे कोई किडनी डोनेट कर दे। वो लोग उसे उसका टेस्ट वगैरह करते हैं, कहते हैं ठीक है आप पैसे भर दीजिए, कोई आपके लिए किडनी डोनेट कर रहा है तो उसके लिए आप राज़ी हो जाए। तो शिवा राज़ी हो जाता है और वो श्री के लिए ये काम भी करने के पर राज़ी हो जाता है। और यहाँ एम्बेसी वाले ये सब चीज़ें नोट कर रहे होते हैं कि और यहाँ पर जो ऑनर होता है उस ये सब कारोबार का, वो उसे कहता है कि तुम दो घंटे बाद आराम से मर जाओगे, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम पहली हॉस्पिटल में जब तुमने लड़ाई की थी मैं समझ गया था कि तुम कोई और हो। और यहाँ पर सारा जो एम्बेसी से ताल्लुक़ रखती है उसको बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है। जब शिवा का दोस्त ये बात उस साथ वाले को बताता है तो टेडी उसको इशारा कर देती है, क्योंकि टेडी को पता चल जाता है कि सब आपस में मिले हुए हैं। टेडी आहिस्ता आहिस्ता चुपके से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होती है और वो शिवा को जगाने की कोशिश करती है कि शिवा उठो, शिवा होश में आओ, शिवा होश में आओ। और मुश्किल शिवा को होश में लाती है और शिवा कपड़े चेंज करता है और वहाँ से निकल पड़ता है श्री को बचाने के लिए। और यहाँ पे ये लोग मुख्तलिफ मैप्स में देख रहे होते हैं कि वो कौन सा हॉस्पिटल था आखिर। तो शिवा को अपने मतलब जब वो लेटा हुआ था तो उसे मतलब फ़ील हो रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर गाड़ी किस तरह मुड़ रही है, क्योंकि शिवा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है और इस तरह से उसे पता चल जाता है। वो उसी हॉस्पिटल में आता है और बहुत मार पिटाई के बाद यहाँ पे श्री का इलाज शुरू हो चुका होता है। इलाज तो नहीं, उसके ऑर्गन्स निकलना शुरू हो चुके होते हैं और ये बात उसके ऑनर को भी पता होती है कि शिवा बहुत एक्टिव है और आने वाला है। और यहाँ पे शिवा आ जाता है और उसके शिवा की और इस कारोबार के ऑनर की बहुत बड़ी लड़ाई होती है और उसमें वो ज़ख्मी हो जाता है और शिवा जल्दी जल्दी से उस हॉस्पिटल आता है और श्री की जान बचाता है। श्री कहता है कि ये इल्लीगल काम है और उसको अपने पेरेंट्स से मिलाता है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी को इस तरह ज़िंदा सलामत देख के। उनको एक ही नहीं आ रहा होता, एक ही बेटी होती है उनकी। और श्री पूरी तरह से शिवा की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो चुकी होती है। उसको समझ नहीं आता कि इस आदमी को इसने कहाँ देखा है। फिर शिवा इसको पूरी कहानी सुनाता है कि क्या हुआ था हमारे बीच में और तुम्हें एक टेडी ने बचा